बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिकल इंडस्ट्री चैप्टर का हमारा आखिरी टॉपिक है एडहेसिव्स। व्हाट आर एडहेसिव्स? एडहेसिव्स किसे कहते हैं? ऐसे मटेरियल जो नेचुरल हो या सिंथेटिक हो और हो वो पॉलीमर। फिजिकल स्टेट में वो फ्लूइड हो यानी लिक्विड हो या सेमी लिक्विड हो यानी पेस्ट शक्ल का हो, जैसे टूथपेस्ट होता है उस शक्ल का, या शेविंग क्रीम तो वो पेस्ट शक्ल का है। तो ऐसा मटेरियल जो नेचुरल हो या सिंथेटिक हो वो पॉलीमर, फिजिकल स्टेट में फ्लूइड हो या सेमी लिक्विड हो, सेमी फ्लूइड हो यानी पेस्ट शक्ल का हो, और वो मटेरियल को आपस में जोड़ दे, उनका आपस में बांड बनाए, दो सरफेसेस को आपस में जोड़ दे, या एक चीज अगर टूट जाए तो ब्रोकन पार्ट्स को आपस में जोड़ दे, ऐसा मटेरियल एडहेसिव कहलाता है। एडहेजन कैसे होती हैं? तो एडहेजन दो तरह से होती है। एडहेसिव किसी सॉल्वेंट में डाला जाता है और जब वो उड़ जाए तो मटेरियल आपस में जुड़ जाएंगे, ब्रोकन पार्ट्स या दो सरफेसेस आपस में अटैच हो जाएंगे, या ये एडहेसिव केमिकल रिएक्शन के थ्रू दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं। मैंने ऐसे डिफाइन किया। व्हाट आर एडहेसिव? नेचुरल और सिंथेटिक मटेरियल, पॉलीमर इन फ्लूइड फॉर्म यानी इन लिक्विड फॉर्म, और इन सेमी फ्लूइड फॉर्म यानी पेस्ट फॉर्म, used to attach or bond items together. The adherence or hardening, यानी ये कैसे हार्ड हो जाते हैं, कैसे ये ऑब्जेक्ट्स आपस में जोड़ देते हैं, either comes either by evaporation of solvent or by chemical reaction between the components of the adhesive. Types of adhesives. एडहेसिव्स के टाइप्स तो देखें, जो एडहेशन है या जो हार्डनिंग है वो दो तरह से होता है। वन इज एवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का उड़ जाना, यानी एवेपोरेशन एक फिजिकल फिनोमेना है। और दूसरा क्यूरिंग जो है वो है बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर कंपोनेंट्स। तो इस बुनियाद पे हम एडहेसिव को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो टाइप्स ऑफ एडहेसिव हुए दो किस्म के। वन इज नॉन रिएक्टिव,
जिसमें फिजिकल फिनोमेना होता है। नॉन रिएक्टिव एडहेसिव और दूसरा है रिएक्टिव एडहेसिव। इनमें से हर एक की, ये मैंने किस बुनियाद पे कहा, ये मैंने यहां पे, ये जो स्टेटमेंट है इस बेस पे मैंने कहा कि एडहेसिव की एडहेशन तब होती है जब सॉल्वेंट एवेपोरेट हो जाए या एडहेसिव के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में केमिकल रिएक्शन करें। तो इस बेस पे एडहेसिव की दो किस्में हुई, एक है नॉन रिएक्टिव और दूसरा है रिएक्टिव। फिर हर एक की मुख्तलिफ किस्में हैं और ये डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म के मटेरियल के ऊपर इसे अप्लाई करवाना है। तो एडहेसिव्स की दो किस्में हैं, नॉन रिएक्टिव एडहेसिव और रिएक्टिव एडहेसिव्स। नॉन रिएक्टिव एडहेसिव्स की फिर 4 मुख्तलिफ किस्में। एक को कहते हैं ड्राइंग एडहेसिव, यानी ऐसे एडहेसिव्स जिनकी क्यूरिंग यानी एडहेशन यानी एक्शन तब आता है जब वो ड्राई हो जाए, यानी उससे सॉल्वेंट उड़ जाए। ये दो शक्लों में मिलते हैं, एक है सॉलिड शक्ल जिसे सॉल्वेंट बेस्ड एडहेसिव कहते हैं, और दूसरा है सॉल्यूशन फॉर्म जिसे पॉलीमर डिस्पर्शन एडहेसिव कहते हैं। ये सॉल्यूशन फॉर्म ज्यादा यूज होता है, आजकल ये वाला फॉर्म यूज नहीं होता। ज्यादातर इसका ये सॉल्यूशन फॉर्म मिलता है जिसे आम जुबान में हम ग्लू कहते हैं, ग्लू, वाइट ग्लू। ये मिल्की सॉल्यूशन होता है और लकड़ी के पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। केमिकली ये पॉलीविनाइल एसीटेट है। खिड़कियों को, दरवाजों को, अलमारियों को जब बनाते हैं तो लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस जिस केमिकल की मदद से आपस में जोड़े जाते हैं उसे केमिकली पॉलीमर डिस्पर्शन एडहेसिव कहते हैं, और ये केमिकली है पॉलीविनाइल एसीटेट। ये इसका पॉलीमर स्ट्रक्चर है। तो ये इस पॉलीविनाइल एसीटेट का पॉलीमर स्ट्रक्चर है। इस पॉलीमर का ये स्ट्रक्चर है। इसका जो मोनोमर है वो मोनोमर ये है। इस ग्रुप को विनाइल ग्रुप कहते हैं और इस विनाइल के साथ एसीटेट अटैच करें तो ये कहलाता है विनाइल एसीटेट। और जब ढेर सारे विनाइल एसीटेट आपस में मिल जाएं तो ये पॉलीमर बन जाता है जिसे पॉलीविनाइल एसीटेट कहते हैं।
कमर्शियली इसे हम ग्लू कहते हैं, वाइट ग्लू, जिससे लकड़ियों के छोटे छोटे पीसेस कंबाइन किए जाते हैं और उससे घरों के दरवाजे, खिड़कियां या अलमारियां तैयार किए जाते हैं। दूसरे किस्म का एडहेसिव है प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव। प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव ये एक्राइलिक एसिड के पॉलीमर है। एक्राइलिक एसिड ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, ये जिसे हम प्रोपिनोइक एसिड कहते हैं, इस प्रोपिनोइक एसिड को अगर पॉलीमराइज किया जाए तो फिर इस प्रोपिनोइक एसिड के पॉलीमर को पॉलीएक्रिलेट कहते हैं। तो ये पॉलीएक्रिलेट प्रेशर सेंसिटिव एडहेसिव है और ये चीजों के साथ तब जुड़ जाता है अगर इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाए, जैसे कि स्कॉच टेप होता है। स्कॉच टेप जो हम इलेक्ट्रिकल केबल के इर्द गिर्द लगाते हैं, अगर इलेक्ट्रिकल केबल कहीं से टूटी हो तो उसे हम जॉइंट कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर टेप लगाते हैं, लेकिन साथ में उसे प्रेस भी करते हैं ताकि इसकी एडहेजन हो जाए। कांटेक्ट एडहेसिव, कांटेक्ट एडहेसिव दो सरफेसेस पे लगाते हैं और फिर दो सरफेसेस आपस में जुड़े जाते हैं। ये केमिकली होते हैं पॉलीक्लोरोप्रीन। Chemically they are polychloroprene। इस कंपाउंड का कॉमन नाम है क्लोरोप्रीन और आयुर्वेदिक नाम है इसका 2-chloro-1,3-butadiene। कॉमनली इसे क्लोरोप्रीन कहते हैं। अगर ये कंपाउंड पॉलीमराइज किया जाए तो इससे जो फ्लूइड बनता है, जो पॉलीमर बनता है, उसे कांटेक्ट एडहेसिव कहोगे। हॉट या मॉल्टन एडहेसिव ये भी सब्स्टिट्यूटेड विनाइल एसीटेट होते हैं। विनाइल एसीटेट, सब्स्टिट्यूटेड विनाइल एसीटेट। देखो इसे कहते हैं विनाइल एसीटेट। दिस इज विनाइल एसीटेट। अगर इस हाइड्रोजन की जगह पे यहां कोई ग्रुप अटैच हो जाए तो ये कहलाएगा सब्स्टिट्यूटेड विनाइल एसीटेट। और ये सब्स्टिट्यूटेड विनाइल एसीटेट फिर बतौरे हॉट या मोल्टन एडहेसिव यूज होता है। हॉट या मोल्टन एडहेसिव से शूज के सोल बनाए जाते हैं। यानी इस कंपाउंड को पहले मेल्ट किया जाता है और फिर जिस नंबर का जूता बनाना हो तो उस
के सांचे में इसे डाल देते हैं, इसे कूल किया जाता है, कूल करने पे ये हार्ड हो जाएगा। क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉलीमर हॉट स्टेट में यूज होता है, यही वजह है कि इस पर्टिकुलर केमिकल को हॉट या मोल्टन एडहेसिव कहते हैं। ये तो थे नॉन रिएक्टिव एडहेसिव। अब बारी है रिएक्टिव एडहेसिव्स की। तो रिएक्टिव एडहेसिव्स रिएक्टिव एडहेसिव की दो किस्में हैं, टू टाइप्स। ये रिएक्टिव एडहेसिव की एक को कहते हैं मल्टी पार्ट एडहेसिव, और दूसरे को कहते हैं वन पार्ट एडहेसिव। मल्टी पार्ट एडहेसिव आमतौर पे बाजारों में केमिकल मिलते हैं मैजिक के नाम से। दो ट्यूब्स में होते हैं, दो ट्यूब में, एक ट्यूब में काला सॉल्यूशन होता है, दूसरे में सफेद। इस्तेमाल करने से पहले वो दोनों आपस में मिक्स किए जाते हैं। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पार्ट एडहेसिव। अगर हम दो पॉलीमर आपस में मिक्स करें, उसका पेस्ट बना लें और फिर उसे बतौर एडहेसिव यूज करें, तो ऐसा एडहेसिव मल्टी पार्ट एडहेसिव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिएस्टर और पॉलीयूरेथेन, ये आम जुबान में इन दोनों के मिक्सचर को हम मैजिक कहते हैं। तो ये दोनों जब हम आपस में मिक्स करते हैं, सरफेस के ऊपर लगाओगे तो ये सरफेस इसको आपस में जोड़ देगा। इसी तरह पॉलीअमाइड और पॉलीईथर, जिसे इपॉक्सी भी कहते हैं, इपॉक्सी, इन दोनों का मिक्सचर भी आपस में केमिकल रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने पे ये हार्ड हो जाता है। जब आप सरफेस के ऊपर लगाओगे तो ये सरफेस इसको जोड़ देगा या खुद हार्ड हो जाएगा, सरफेस के साथ चिपक जाएगा। फर्ज करें किसी सरफेस के अंदर होल है और उसे आप बंद करवाना चाहते हो, तो इन दोनों को आपस में मिक्स करें, फिर उस होल के ऊपर लगाएं, तो ये होल ये केमिकल बंद करेगा, क्योंकि ये आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं और यूं हार्ड बन जाते हैं। तो ये कोई भी दो कंडेंसेशन पॉलीमर हो सकते हैं, एनी टू कंडेंसेशन पॉलीमर, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर एडहेसिव को कहोगे मल्टी पार्ट एडहेसिव। वन पार्ट एडहेसिव, वन पार्ट एडहेसिव उसे कहते हैं जो एक सिंगल केमिकल, एक पॉलीमर, चाहे वो पॉलिएस्टर हो या पॉलीयूरेथेन हो या पॉलीअमाइड हो या इपॉक्सी हो, जिसे केमिकली पॉलीईथर कहते हैं, ये सिंगल पॉलीमर लाइट के साथ यानी रेडिएशन के साथ, हीट के साथ या
एयर यानी मॉइस्चर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे और हार्ड बन जाए, तो ऐसे पर्टिकुलर पॉलीमर को कहोगे वन पार्ट रिएक्टिव एडहेसिव। अब वन पार्ट रिएक्टिव एडहेसिव में एक रिलेट वो एडहेसिव्स हैं जो रेडिएशन के थ्रू हार्ड हो जाते हैं, और ये पर्टिकुलर एडहेसिव यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेडिकल इक्विपमेंट्स में, आपने चीजों को जोड़ना हो तो उसके लिए ये लाइट सेंसिटिव एडहेसिव यूज करोगे। इसी तरह एल्फी जो होती है, एल्फी जो कि इनफैक्ट इपॉक्सी है यानी पॉली ईथर है, वो हार्ड हो जाती है व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर। यू वन पार्ट एडहेसिव चीजों को आपस में जोड़ता है बाय केमिकल रिएक्शन विद एक्सटर्नल एजेंसी लाइक लाइट यानी रेडिएशन, मॉइस्चर और ऑक्सीजन।